हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग हमेशा ये कैसे सोच लेते हो कि रश्मि बहुत बुरी है, सबसे बुरी है वो। बेटी भी बुरी है, वो बहू भी बुरी है, वो देवरानी भी बुरी है, वो चाची भी बुरी है। कई बारी तो मुझे माँ भी बुरी बता देते हैं कि हाँ मैं बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती हूँ, गुड्डू से प्यार नहीं करती हूँ, मतलब तन्मय से करती हूँ। हैं कई बार, बहुत बार मुझे बीवी भी गलत बताया गया है। अभी मुझे मामी के तौर पे देखा जा रहा है तो मैं मामी बहुत बुरी हूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों को नहीं बुलाती, मैं भूमि को बुलाती हूँ। कब मैं बहुत देर से, बहुत टाइम से, पिछले जब से ये शादी वाले ब्लॉग गए, मैं इस बात को इग्नोर मारे जा रही हूँ। मैंने कहा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। लेकिन वही है कि अगर आप देखकर अपना वो रखते हैं नज़रिया, तो फिर मुझे बता कर रखना पड़ता है, क्योंकि मैं एक एक कमेंट में जाके बताऊंगी, वहाँ फिर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैं बताऊंगी, फिर मैं करूँगी, वो चीज़ भी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के, देखिए ये कमेंट्स, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, वहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप खुद कमेंट बॉक्स पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि मैं जो है अपनी भांजी को घर नहीं बुलाती हूँ, मैं बहुत गंदी मामी हूँ, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, और मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये वो करके। हर बार आप लोग मुझसे क्यों उम्मीदें लगाते हो, मुझे सबसे पहले ये बताओ। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं कुछ नहीं करती, तो फिर आप पूछते ही क्यों। मैं सबसे पहले एक बात बोलूँगी कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंसान सबका सोचता है, सबका, चाहे वो मायके वाला हो ससुराल वाला हो, खैर मैं मायके वालों का तो बहुत ही कम सोचती हूँ, ससुराल वालों का मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर अगर बात यहाँ पे आती है कि मैं एक व्लॉगर हूँ, अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कहीं जा रही हूँ वो शेयर करती हूँ, पर बहुत बार ऐसा होता है कि 50% में चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इसी डर से, दूसरा सामने वाले की, उससे कि मेरे साथ सामने वाला है तो उसको ये ना लगे कि यार इसको ब्लॉग ब्लॉग पड़ा पड़ा है। बहुत बार मेरे पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं ब्लॉग बनाऊं तो आप लोगों को भी अच्छा लगे, क्योंकि फैमिली ब्लॉग किसको नहीं पसंद होता। फैमिली चीज़ें, खुशी खुशी हैप्पी चीज़ें सबको पसंद होती हैं, देखनी भी अच्छी लगती हैं, और हम लोगों को रिकॉर्ड करनी भी अच्छी लगती हैं। यार हमारे परिवार में बहुत प्यार है, चाहे वो ससुराल वालों की तरफ, ससुराल वालों को ही लगाते हैं, चलो मायके वालों को तो ये है कि भैया हम तो करेंगे ही है ना, मायके वालों का। अभी बात देखो, मेरे सास ससुर नहीं है, मासी सास हैं जिनसे थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट है, या इधर ताई सास हो गई, चाची सास हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी से भी, मैं बहुत गंदी हूँ, मैं जैसे मेरी सास नहीं है तो मैं उनसे बात, मैं सबसे बात करती हूँ, जब कभी टाइम मिलता है तो सबसे मिलती भी हूँ। मासी मेरे घर आती है, आप लोगों ने देखा भी है। अगर मैं बुरी होती तो क्या वो मेरे घर आती? नहीं ना, आप लोगों को खुद ही लगना चाहिए। अगर मैं बुरी होती तो मैं शादी में जाती? नहीं ना। मैं कब से शॉपिंग शॉपिंग चिल्ला रही हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, खरीदारी कर रही हूँ। मैंने जनवरी से खरीदारी शुरू कर दी थी। मैं दिल्ली गई थी, मैंने वहाँ पे भी थोड़ी सी शॉपिंग की थी अपने लिए भी, उसके लिए भी मैं बार बार उसको फ़ोन पे पूछ रही थी, शानू तेरे को जो भी चाहिए तू बता दे, मामी हूँ मैं तेरी, बेझिझक बता दे। वो बच्चा भी जानता है, मैं भी जानती हूँ। हम दोनों का कनेक्शन कैसा है वो मैं जानती हूँ, शानू जानती है, आप लोग नहीं जानते हैं। रही बात आने की, जब भी उनका यहाँ पे आने का प्रोग्राम बना, तभी उनका प्रोग्राम किसी न किसी वजह से कैंसिल हो गया। और अगर आज ये बात उठी है तो मैं बता दूँ आप लोगों को, पहले आप लोगों को लगता था कि मैं देवरानी बहुत बुरी हूँ, मैं चाची बहुत बुरी हूँ। वो बच्चे जानते हैं कि उनकी चाची कैसी है, वो बच्चे जानते हैं उनकी मामी कैसी है। अगर मैं यहाँ जैसे भूमि से कंपेयर किया गया कि भूमि तो आती है, भूमि को तो अप्रैल में भी आना था लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाई। तो ऐसे ही होता है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको थोड़ा टाइम देखना पड़ता है, उनको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी उन्होंने फरवरी में आना था, उनकी बाबा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भांजी है उनके बाबा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके दादाजी की, तो वो इस वजह से कैंसिल हो गया। पूरा फरवरी वो ख़राब रही उनकी तबीयत, फिर मार्च से जो है शॉपिंग वगैरह शुरू हो गई थी उनके यहाँ, फिर पेंट वगैरह, तो फिर जो है टाइम नहीं लगा। फिर जो है ऐसे भी होता है ना, नई दुल्हन, होने वाली दुल्हन एकदम से नहीं निकलती है, फेशियल वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं। वो भात नोतने में भी आने वाली थी साथ में, लेकिन उसने बैग वैग भी पैक कर लिया था, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों ने मना कर दिया था कि ऐसे नहीं जाते, बाद में चली जाएगी। अब वो हो चुकी है देखो शादीशुदा।
अब हम उसे बुलाएंगे खाने पे। तो अभी क्या है ना कि नई नई शादी हुई है यार, पता नहीं वो 1 दिन रहेगी 2 दिन रहेगी या कितना रहेगी, वो इसका घर, ये भी घर उसी का ही है, तो वो उसकी मर्जी है। तो इस तरह से जज मत किया कीजिए। आप लोग तो बस सीधा छुपते ही सबसे पहले ये बोलते हो कि रश्मि बुरी है किसी भी रिश्ते में। यार सबसे पहले आप लोग 3.5 सालों से देख रहे हो, 3.5 साल ही है ना या 4 साल, तो आप लोगों को इतना तो आप लोगों को भी देख के समझ आ जाना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। मैं सबके लिए सोचती हूँ। मैं कैसे बताऊँ, मैं नहीं जताना चाहती, मैं एक एक बात आप लोगों को नहीं बताना चाहती कि मैं इसके लिए ये करती हूँ या उसके लिए वो करती हूँ, मैं इसके लिए ये सोचती हूँ उसके लिए वो सोचती हूँ। मैं नहीं बताना चाहती। मैं बहुत, अगर मैं बताना चाहूँ या मैं व्लॉग बनाना चाहूँ तो मेरे मेरे तो व्लॉग आप तारीफ करते करते थक जाएंगे, यार रश्मि ने ये किया, वाह ये वो। मैं कुछ भी आपको इस तरह की चीज़ें बहुत कम दिखाती हूँ, मतलब 90% नहीं दिखाती, 10% दिखा देती होगी, वो भी कभी कभी। पता है बहुत अजीब लगता है ये जब चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, और सच बताऊँ मुझसे ज़्यादा ना विपिन को बुरा लगता है। अभी तो उन्होंने ये ब्लॉग नहीं देखा होगा जो जिसमें आप लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं, पिछले 3-4 दिन से सेम कमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी जो है वो जैसे कि पढ़ते हैं रात में लेट के, अभी उनको टाइम नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता उन्होंने पिछले 2-3 दिन से देखे हैं शादी से आके ब्लॉग वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। जिस दिन भी वो पुराने वीडियो देखेंगे एक साथ बैठ के, वो कमेंट्स पढ़ते हैं, तो फिर उनको बड़ा वो रहता है। जैसे पहले कई बार देवरानी बुरी के ऊपर आया, और तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, चाची बुरी हो, फिर तुम ननंद बुरी हो, तुमने अपने भाई के साथ ये कर दिया, घर उजाड़ दिया, मतलब इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो बुरा लगता है यार। क्योंकि जब मैं कहीं हुई नहीं, मैं तो सबके अच्छे करने में लगी हुई हूँ, और फिर भी मेरे को जो है खिताब दिया जाता है कि तुम बहुत बुरी हो। पता है जब इस तरह की चीज़ें पढ़ती हूँ ना, कई बार मेरे मन में आया है कि मैं सबसे दूर हो जाती हूँ, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। मेरा बहुत बार ऐसा मन हुआ है, विपिन ने खुद बोला है कि यार चलते हैं यहाँ से। क्योंकि मैं ना कभी कभी सोचती हूँ मैं सारे रिश्तों से, सब चीज़ों से दूर भाग जाऊँ कहीं। जब आपके मन में कुछ चीज़ें नहीं होती ना, किसी के लिए भी, मायका ससुराल किसी के लिए भी, और फिर भी आपको बोला जाता है कि आप यहाँ बुरे हो, आप यहाँ बुरे हो, आप इस रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा रहे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तो गंदा लगता है यार। जब आप सब कुछ कर रहे हो और अपना बेस्ट दे रहे हो, अरे ये तो बात आप कर रहे हो मेरी भतीजी की, मेरी भांजी की, क्योंकि भूमि के लिए भी कई बार बोला है आप उसके लिए कपड़े नहीं ले जाते ये वो। मैं अपना बेस्ट करती हूँ। मैं, ये तो खैर मेरे अपने हैं, मेरी ननंद की बेटी हो या मेरे भाई की बेटी हो, ये तो मेरे दिल के करीब है, मेरे बच्चों की तरह है। इनका तो छोड़ो, मैं किसी के लिए भी कुछ चीज़ देती हूँ ना, मैं ये सोच के लेती हूँ वो बंदा पहने, वो बंदा यूज़ करे। कोई भी चीज़ मैं किसी के लिए ले रही हूँ बेस्ट लेती हूँ। मैं कभी ये नहीं देखती नहीं यार ये 100 वाली नहीं लेते, यही चीज़ हमें जो 50 में मिल रही है 50 वाली ले लेते हैं, या यार ये 1000 वाली नहीं लेते, 500 में मिल रही है 500। मैं कभी नहीं सोचती, मैं कहती बेस्ट चीज़ होनी चाहिए, बंदे को पसंद आनी चाहिए, बंदा पहने, जब भी पहने वो बोले कि हाँ उसने ये चीज़ दी हमें। अभी जैसे प्रिया की बात हो रही थी, प्रिया को बेबी हुआ है, तो उसके लिए भी उस टाइम कमेंट्स आए मेरे को, मैंने इग्नोर ही किया, क्योंकि यार मैं कब तक बोलूँ, किस किस चीज़ के लिए बोलूँ, फिर होता है, फिर अब मैं बैठी हूँ तो मैं सारी चीज़ों के लिए बोल रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ आज आप लोगों से, सच बताऊँ। क्योंकि अगर बोलते हैं कि मैं आपकी अपनी हूँ और आप मेरे अपने हो, तो मैं आज अपनों से ही लड़ रही हूँ, आप सबसे लड़ रही हूँ। क्यों? मानती हूँ सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे हर तरह के कमेंट्स आएंगे, हर तरह का बोला जाएगा। मैं ये भी नहीं कहूँगी जो इन लोगों ने कमेंट्स करे वो गलत हैं, वो लोग, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। मैं उनसे अपना समझ के ही लड़ रही हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे, वो मेरे अपनों के लिए उन्होंने सोचा। लेकिन ये है कि मेरे को क्यों बुरा बना देते हो आप हर बार आपको क्यों लगता है कि मैं ही बुरी हूँ? किसी भी रिश्ते में बात आए, चाहे वो मायके की तरफ से रिश्ते में बात आए, चाहे वो ससुराल की तरफ के रिश्ते में बात आए, आपको लगता है बस रश्मि बुरी है। मैं बुरी नहीं हूँ यार। मैं कैसे दिखाऊं, मैं अपना सीना चीर के दिखाऊं क्या हनुमान जी की तरह कि मेरे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है? हाँ, जब इस तरह के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं सोच लेती हूँ यार मैं क्या करूँ, मैं ये सोचती हूँ मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या ऐसा दिख गया। मैं यही कहूँगी, देखिए इस तरीके से इतनी जल्दी किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। मानती हूँ आप जितना देख रहे हो उस हिसाब से बोलोगे, लेकिन मुझे भी तो आप पिछले कई सालों से जानते हो।
तो मेरा भी तो सोचो कि क्या पता क्या रीज़न रहा हो, क्या पता बुलाया हो ना आ पाए हो बच्चे, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हो, तो वो सारी चीज़ें भी आप सोचा कीजिए, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास भी मई जून होता है। वो अपनी बुआ के पास भी ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, वो भी यही है, कभी कभार वहाँ आए। कई बार हुआ है यहाँ पे, जैसे किसी शादी वगैरह में आए वो यहाँ आ जाते हैं, और फिर थोड़ा सा क्या रहता है मैं आपको बताती हूँ। मेरी भी गुड्डू है, मैं अपनी गुड्डू को ऐसे कहीं भी रहने नहीं भेज सकती। तो थोड़ा सा ना एक बच्चों को लेके होता भी है कि यार हमारा बच्चा जवान बच्चा है, हम अपने घर में रखते हैं। इस चीज़ को मुझे लगता है हर माँ समझेगी, और मैं भी वो चीज़ समझती हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से मैं समझती हूँ आप लोगों ने जो बोला, लेकिन एक जो घर वालों का होता है थोड़ा सा, नहीं यार हमारे बड़े बच्चे बाद में चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। मैं अपनी गुड्डू को भेजती हूँ कभी अकेले, मैं उसके साथ गई हूँ घर तो वो मेरे साथ गई है, कभी वो अकेले गई है अपनी नानी मामा के पास रहने के लिए? नहीं गई ना। जबकि मेरी मम्मी बोलती है कि इसको छोड़ जाओ, बच्चों का मन लग रहा है। मैंने कहा नहीं, कभी नहीं छोड़ा मैंने, और ना मैं कभी छोड़ूंगी। तन्मय को शायद मैं 1% छोड़ दूँ, वैसे तो मैं अपने दोनों बच्चों को ही नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तन्मय को शायद मैं 1% कहीं छोड़ दूँ, गुड्डू को मैं अपने से बगैर नहीं छोड़ सकती। तो वही चीज़ शायद दूसरे की तरफ है। आप अपने आप ही बताइए, आप मुझे तो नहीं लगता। हमारी मम्मी ने कभी हमें नहीं छोड़ा। अगर कहीं एक दिन के लिए भी जिद करके हम चले गए तो दूसरे दिन हमारे पापा को भेज दिया लेने के लिए कि भैया लेके आओ, मैं जाऊंगी तो ही जाएगी वो। तो ऐसे ही होता है। और जो प्रिया के घर जाने के लिए भी बात आ रही थी कि तुम प्रिया के घर नहीं गई हो, बेबी हुआ है, तुमने उसको विशेस नहीं दी, तुमने तुमने मतलब गई नहीं ये वो। तो देखो प्रिया से फ़ोन पे बात हो गई थी, जिस दिन बेबी हुआ था उसी दिन मुझे भैया का कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया था। आजकल हाँ हमारी बात कब हो रही है, क्योंकि वो परेशान चल रही है। उसकी बेबी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जाना है वहाँ, मैंने सोचा था शादी के बाद मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन आजकल वो अपने मायके में गई हुई है, तो अभी मैं नहीं जाऊँगी। जब वो अपने घर जाएगी, जल्दी से ठीक होगी, फिर हम मिलेंगे, बच्चे से भी मिलेंगे, क्योंकि अभी गुड़िया की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। वो खुद बहुत परेशान है आजकल, उसके डॉक्टरों के यहाँ के रोज़ चक्कर लगते हैं, रोज़ जाना। कभी उसकी मम्मी भागती है गुड़िया को लेके डॉक्टर के, कभी वो जाती है। हर तरीके से रश्मि को मत खड़ा कर दिया कीजिए कि रश्मि बस तुम ही बुरी हो, तुम्हारे अलावा कोई बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहती बाकी सब बुरे हैं, बाकी सब बढ़िया हैं, वो कैमरे के पीछे हैं, मैं कैमरे के सामने हूँ। मुझे ही सुनना पड़ेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा क्या सब कुछ, मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा क्या सब कुछ? मेरे घर वाले सब जानते हैं। घर वालों में मैं मायके वालों की बात नहीं कर रही हूँ, ससुराल वालों की बात कर रही हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैं मायके वालों के लिए इतना सोचती हूँ और ससुराल वालों के लिए इतना सोचती हूँ कि भैया मैं ससुराल वाले ये हैं, मेरे वो हैं। कभी भी नहीं हमने ये सोचा कि ये ऐसे हैं वो वैसे हैं। हाँ, जब आप लोगों ने ये बात की कि कंपेयर किया मायके और ससुराल को, तब मैंने कहा, क्योंकि मायके वालों पे देखो, इस चीज़ का मैं अभी भी बोलूँगी, हक होता है। हम उनको आपके सामने आपने देखा होगा, मैं घर जाती हूँ अच्छे से व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मैं मासी के यहाँ जाती हूँ मैं अच्छे से व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि कहीं वहाँ पर ये आए कि हम लोग व्लॉग कर रहे हैं। अगर ये मेरा काम है व्लॉगिंग करना, दूसरा जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें और अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, हमें बहुत अच्छा, सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है किसी भी ब्लॉगर को, क्योंकि उसको अच्छा लगता है यार ये मेरे फैमिली के ये हैं वो हैं। लेकिन मैं ससुराल वालों का आपने देखा होगा, पिछले दो दो साल पूरे हो चुके हैं, 2020 से 2022 आ गया, मैंने बहुत कम कर दिया, ना के बराबर मैं दिखाती हूँ, बहुत ही कम। कभी दिखा भी रही हूँ तो मैंने स्पेशली बोला हुआ है विपिन को भी कि भैया उनको कम ही लेना, बहुत ही कम लेना। मैं नहीं चाहती, क्योंकि देखो व्लॉगिंग के चक्कर में रिश्तों में दरार आए। अब मायके वालों का क्या है, मायके वालों को दिखाओ, उनका कुछ नहीं है, उनको दिखाओ, चाहे वो मेरी भाभी हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो वहाँ का घर हो, वहाँ की गलियाँ हो, दिखाओ मुझे उनसे, उन्हें मैं हैंडल कर लूँगी। उनको वो ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मुझे कि मैं कैसी हूँ। दूसरा रहे ससुराल वालों की बात, मासी मुझे खुद बोलती है कि तू व्लॉग बना, व्लॉगिंग कर। उनके यहाँ जब फंक्शन था उन्होंने मुझे खुद से बोला, वो मुझे सुबह में ही बुला देते मनीष भैया और दामनी, और कि भाभी आ जाओ भाभी आ जाओ, जब उनके यहाँ पूजा थी। मैं शुरू से व्लॉगिंग करती हूँ, वो मुझे एक बार भी नहीं बोलते, क्योंकि वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं मुझे, उनको भी पता है कि यार ये व्लॉग के लिए नहीं करती। मैं कितनी बार उनके घर चली गई, मैंने कितनी व्लॉगिंग की वहाँ, गिनी चुनी, मुश्किल से एक आध मिनट की कर ली, नहीं तो कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने की ही नहीं। तो प्लीज़
कंपेयर ना करो। इससे क्या होता है ना कि मैं फिर ब्लॉगिंग करने से बचती हूँ कहीं जाते हुए, और जब मैं सिर्फ अपने आप को ही दिखाती रहती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा क्योंकि काफ़ी सारी मैंने बातचीत कर ली है आप लोगों से, लेकिन मैं क्या करूँ, आप लोग ही बार बार ये सेम चीज़ पूछते हो तो मुझे फिर दोबारा से बोलना पड़ता है, बैठना पड़ता है। अब आपको लगे कि मैं बुरी हूँ, किसी भी रिश्ते को लेके लगे, तो भैया आज के बाद मैं नहीं बताने वाली। मेरे को बुरा ही मान लेना आप आज के बाद। मैं सच बता रही हूँ, मैं इग्नोर कर दूंगी किसी भी रिश्ते को लेकर। ससुराल वालों के रिश्ते को लेकर, मायके वालों के रिश्ते को लेकर आप कितने भी कमेंट कर लेना, फिर मैं नहीं रिप्लाई करने वाली। क्योंकि आप हर बार वही सेम घूम फिर के तो बात मेरे ऊपर ही जाती है। इसका ये कर दिया, उसका वो कर दिया, उसको बुलाते नहीं हो, इसको बुला लेते हो, इसका सोचते हो, उसका नहीं सोचते हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। अब तुम सोच लेना जो भी सोचना हो। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी इस बार, दे दिया है, लास्ट बार है। हाँ भैया, हद से पार हो गया, फिर बैठना पड़ेगा। तो ऐसे मौका ही मत दो कि आपको मेरा एक लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़े। बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे रश्मि छोड़ो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। कब तक करूं? अगर आपको भी बार बार बैठ के कोई बराबर में एक ही चीज पूछे जा रहा हो, एक ही चीज पूछे जा रहा हो, एक ही चीज पूछे जा रहा हो, तो आप भी बोलोगे हाँ भैया हाँ, सुन ले क्या बात है। तो ये चीजें हो जाती हैं। और कुछ लोग बोलते हैं तुम इतराती बहुत हो, तुम ओवर एक्टिंग करती हो, ये करती हो। क्या ओवर एक्टिंग, क्या इतराना, क्या करती हूँ? नाइट सूट में बैठी हुई थी, कमेंट्स पढ़ रही थी, आके बैठ गई ऐसी। कोई कपड़े नहीं चेंज करा, जैसी बैठी थी वैसी उठ के आ गई हूँ। हाँ, मांग में सिंदूर और हल्की सी लिपस्टिक जरूर लगाई, वो भी इसलिए कि एक कमेंट आ रहा था कि रश्मि वीडियो बनाने से पहले अपनी पिंडी टेढ़ी होती है, उसको ठीक कर लिया करो, अपने आप को थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया करो। प्रेजेंट करने का मतलब साड़ी नहीं पहन के आई, ऐसे ही आ गई नाइट सूट में। तो इतराना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप कुछ भी बोलो, मैं उस चीज़ पे भी नहीं बोलती हूँ। और बाकी रही बात ससुराल वालों के, मायके, मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव हैं। मुझे बोलते हैं वो, चाहे वो भाभी और भी हो, वो भी मुझे बोल देते हैं, खुद मेरा फ़ोन भी ले लेते हैं कि ला हम तेरा व्लॉग बना देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग अगर कमेंट्स इस तरह के करते हो ना, फिर मन में चीज़ें आ जाती हैं, मेरे आ जाती हैं तो सामने वाले के भी आती होंगी। तो इस वजह से फिर मैं उन चीज़ों से बचती हूँ। काफ़ी पका दिया आप लोगों को, आप लोग भी बोल रहे होंगे। मुझे दो इजाज़त, फिर मिलेंगे। बाय बाय।